आज हर व्यक्ति सुख ही सुख चाहता है, दुख तो चाहता ही नहीं। लेकिन भैया, अगर हमें दुख नहीं मिलेंगे तो भगवान को हम कभी याद नहीं करेंगे। क्योंकि भैया, सुखों में जीव इतना अंधा हो जाता है, इतना डूब जाता है, उसे भगवान याद नहीं आते। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था तो युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर जी राजा बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के पास जाते हैं और कहते हैं, बुआ जी, अब हम द्वारिका जा रहे हैं, आप हमसे कुछ मांग लो। तब कुंती जी कहती हैं कि हे प्रभु, जितने संसार के दुख हैं वो सब मुझे दे दो। देखो, ये है प्रेम। क्या आप और हम में से कोई ये कह सकता है कि भगवान मुझे दुख दे दो? नहीं कह सकता। ये केवल कुंती जी ही कह पाई, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम था। एक प्रेमी ही होता है जिसे अपने प्रियतम के आगे संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। बस वो तो यही चाहता है कि हमारा प्रियतम हमारे सामने रहे। मिलना जग में कठिन है, मिल बिछड़ो जनी कोय, बिछुरा साजन तिहि मिले, जिहि माथे मणि होय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु से मिलना या भगवान से मिलना अत्यंत अत्यंत कठिन है। यदि सौभाग्य से सद्गुरु या भगवान मिल जाएं तो उनसे कभी मत बिछुड़ना। दुनिया की किसी भी वस्तु के लोभ में आकर उनसे दूर मत हो जाना, क्योंकि बिछुड़ना आसान है और मिलना कठिन है। बिछड़े हुए वही प्रेमी अपने सद्गुरु प्रभु से मिल सकते हैं जिनके मस्तक पर मणि है, यानी अपने प्रियतम को रिझाने की प्रेम की शक्ति है। इसलिए कुंती जी ने कहा, मुझे दुख दे दो। तब भगवान ने कहा, बुआ जी, तुम दुख क्यों मांग रही हो? तब कुंती जी ने कहा, प्रभु, आज तक हमारे ऊपर दुख थे, संकट थे, तो आप हमारे साथ थे, और आज जब हमें राज्य मिला है तो प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे सुख का क्या लाभ जो हमें आपसे दूर कर दे। देखो, प्रेमी कभी भी अपने प्रियतम को दूर नहीं करना चाहता, ना उससे दूर जाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। संत सहजो बाई कहती है, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के रहे नाम लो लाए। संत मिले जनि बिछरो, बिछरो यह मन प्राण, शब्द सनेही ना मिले, प्राण देह में आन। सहजो बाई कहती है, अरे उस सुख का क्या लाभ है जो हमें अपने गुरु, अपने प्रभु से दूर ले जाए। सहजो बाई कहती है कि मैं तो ऐसे दुख पर बलिहार जाती हूँ जो मुझे प्रभु के नाम से जोड़ दे। और ऐसा प्रेम कब होता है? जब कोई प्रेमी संत मिलते हैं। कहा है, अगर कोई प्रेमी संत मिल जाए तो उनकी संगत कभी मत छोड़ना,
भले ही प्राण निकल जाए, क्योंकि जो प्रभु के प्रेमी संत होते हैं उनका मिलना बड़ा कठिन होता है। शरीर छूट जाए तो दूसरा मिल सकता है, किंतु प्रेमी संत बार बार नहीं मिलते। और प्रभु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। दुख आने पर ही तो सुख मिलता है। एक अत्रि नाम के ऋषि थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अपाला था। अपाला के शरीर पर कुछ दाग थे। अब उम्र के साथ साथ वो दाग भी बढ़ने लगे। अब पिता को पुत्री की चिंता सताने लगी कि यदि मेरी पुत्री के पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया तो इससे शादी कौन करेगा। सारी जिंदगी के लिए ये मेरे लिए बोझ बन जाएगी। ऐसा सोचकर अत्रि ऋषि जी ने अपनी ही एक शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपाला अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अपाला शादी के कुछ समय तक तो सुखी रही, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया अपाला का कोढ़ भी बढ़ता गया। बढ़ते हुए कोढ़ के साथ अपाला के पति की भी दूरी बढ़ती गई। अब धीरे धीरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया और सारे शरीर से बदबू आने लगी। अपाला के पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी अपने कोढ़ी शरीर के साथ कहाँ जाती। पिता ने भी रखने से मना कर दिया, पति ने भी निकाल दिया। झूठा सब संसार है, यहाँ कौन अपना मीत। राम नाम को जान ले, चले सो भोजल जी। देखो, जब दुख का समय आया तो सबने साथ छोड़ दिया। उसे लगता था पति ने निकाल दिया तो पिता तो साथ देंगे, लेकिन नहीं भैया, सारे संबंध शरीर के हैं, आत्मा के साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं है। जब तक किसी से कोई स्वार्थ निकलता है तब तक तो ये रिश्ता है। अगर तुमसे कोई प्राप्ति नहीं हो रही तो भैया किसी का किसी से यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने। तू जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ ले, जितना कोई साथ निभा दे। जन्म मरण का खेले है सपना, वो सपना बिखरा दे। कोई ना यहाँ किसी से प्यार करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। ये संसार है झूठा सपना,
इस दुनिया में कोई ना अपना, कोई ना यहाँ किसी के संग मरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, तू जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। भैया, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई अपना नहीं, लेकिन जब भक्त और भगवान का हृदय मिलकर एक हो जाता है, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता। अपाला ने जब देखा कि सबने साथ छोड़ दिया, तो वो दुखी हृदय से जंगल की ओर निकल पड़ी। तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। वो महात्मा अपाला की ओर देखकर रुक गए। अपाला ने उन्हें प्रणाम किया, तो उस महात्मा का हाथ जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए उठा, तो अपाला रोते रोते उनके चरणों में गिर गई और बहुत रोई। महात्मा जी ने देखा उसके शरीर पर कोढ़ फैला हुआ है, दुर्गंध आ रही है। अब संत तो दयालु होते हैं। वो संत कहने लगे, चल बेटी मेरे साथ चल, और उसे अपनी कुटिया में ले गए और कुटिया में बिठाकर उसकी सारी कहानी सुनी और कहा, बेटी ये सारा संसार दुख और स्वार्थ से भरा हुआ है। इस संसार के प्राणी अपने सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं। बेटी, तेरे ये शरीर का रोग पिछले जन्मों के किसी पापों का फल है। बिना पाप के दुख नहीं मिलता। मनुष्य जो पिछले जन्मों में करके आता है, उसके भुगतान तो उसे करने ही पड़ते हैं। जिस तरह तेरे पिता और पति ने ठुकरा दिया, इसी तरह हमें अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए न जाने कितने जन्मों तक, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है। हे पुत्री, तुझे तो ये मानव जन्म मिला है। तू तो अपना दुख मुझे बता रही है, परंतु कई जानवरों को, पशु पंछियों को भी ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं कि उनके जख्मों पर कीड़े चलते हैं, लेकिन वो अपना दुख किसी को बता नहीं सकते। परंतु मनुष्य जन्म सबसे उत्तम माना गया है। इसी मनुष्य जन्म में, इसी तन से हम अपने जन्मों जन्मों के अपने कर्मों के बंधन काट सकते हैं। उसने उस संत को अपना गुरु बना लिया। तब उस संत ने बताया, पुत्री, ये मानव तन हमें प्रभु का भजन करने के लिए मिला है, इसलिए तू उनका ही भजन कर और उनसे ही प्रेम कर। देखो भैया, प्रभु की कृपा भी तभी होती है जब पहले गुरु की कृपा होती है, जब पहले किसी संत की कृपा होती है। अब अपाला ने अपने गुरु को प्रणाम किया और जंगल में जाकर घोर तप किया। कहते हैं उसने इतना प्रभु का भजन किया, खूब भजन किया। भगवान उसकी तपस्या और प्रेम भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया। अपाला ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान ने कहा, अपाला,
तुझे इस कोढ़ ने बहुत दुख दिया है। इसी कोढ़ की वजह से तेरे पिता, तेरे पति ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, ठुकरा दिया। तू कहे तो मैं तेरा ये कोढ़ ठीक कर दूं? देखो, हम में से किसी के सामने यदि भगवान आ जाए तो आप क्या कहोगे? हमें कोठी दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, यही ना पूरी दुनिया मांग डालोगे। लेकिन जानते हो अपाला ने क्या कहा कि प्रभु, मेरे इस कोढ़ के कारण ही तो मुझे इस संसार का असली रूप नजर आया। और प्रभु, ये तो मेरे ही पिछले कर्मों का भोग है, इसमें किसी का क्या दोष है? प्रभु, इस रोग ने ही तो मुझे संसार से तोड़कर आपसे जोड़ा है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपने चरणों की प्रीति दें, अपनी भक्ति दें और इतनी शक्ति दें कि मैं जन जन में आपकी भक्ति का प्रचार करूं। तब भगवान ने अपाला को अपनी भक्ति का वरदान दिया। अब अपाला ईश्वर की भक्ति का प्रचार करने लगी और बहुत ही प्रभु का नाम लेने लगी। कहते हैं उसने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि धीरे धीरे उसके शरीर का सारा दूसरा वहीं बैठा था। अब जहाँ बैठा था उस कुटिया की जमीन कच्ची थी, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहा था। तब उसे लगा कि मिट्टी के नीचे कुछ है। उसने खोदा तो नीचे से एक घड़ा निकला। उसमें देखा तो एक स्वर्ण मुद्रा उसे उसमें मिली और बाकी राख ही राख भरी हुई थी। इतने में दूसरा मित्र कथा सुनकर आ रहा था तो रास्ते में एक कांटा उसको चुभ गया। वो दर्द से चिल्लाता घर आया। अब घर बैठे हुए मित्र ने जब उसे देखा तो हंसा कि तू इतना भजन कीर्तन करता है, कथा में जाता है, तुझे क्या दिया भगवान ने? और मैं रोजाना वैश्या का नाच देखता हूँ। और देख, आज मैं घर ही बैठा था तो मुझे यहीं बैठे बैठे ही स्वर्ण मुद्रा मिली है। अब तो उस मित्र के मन में भी आ गया कि बात तो ठीक है। वो दोनों एक संत के पास पहुँचे और सारी बात बताई। संत बहुत पहुँचे हुए थे। संत ने कहा कि ये जो नास्तिक है, ये रोजाना वैश्या के पास जाता था, इसे आज के दिन सोने से भरा हुआ घड़ा मिलना था। ये इसका हिसाब किताब था पिछला, लेकिन ये गलत रास्ते पर चलता रहा, इसलिए जो इसे मिलना था वो सब राख हो गया। और आज ये एक दिन गलत जगह नहीं गया तो एक स्वर्ण मुद्रा इसे मिली। और दूसरे के बारे में बताया कि तुम्हें अपने पिछले कर्मों के हिसाब से आज के दिन फांसी लगनी थी, लेकिन तुम रोजाना भजन कीर्तन में जाते थे, इसलिए भगवान ने तुम्हारी सजा फांसी की जगह एक तुम्हें कांटा चुभाकर ही खत्म कर दी। तो भैया, कर्मों का भुगतान तो सबको करना है, पर भगवान की शरण में जाने से वो काम हो जाता है, वो सब बंधन कट जाते हैं। जो दुख हमें मिलने वाले होते हैं वो कम में खत्म हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अपाला का कोढ़ दूर हो गया। वो तेजस्विनी हो गई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज छा गया प्रभु के नाम का। अब उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। अब जब उसके पति को पता चला तो वह उसके पास उसे लेने के लिए गया और उससे क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब अपाला ने इनकार कर दिया और कहा, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आपने मेरा त्याग कर दिया,
तब उस परमात्मा ने मुझे सहारा दिया, संभाला। आज तुम मुझे घर ले जाने आए हो। अरे अब तो वो परमात्मा ही मेरे पति हैं। उस परमात्मा का घर ही मेरा असली घर है। देखो भैया, प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि अबाला ने अपने कोढ़ को भी ठीक कर लिया प्रभु की भक्ति करके। इतना नाम जप किया, इतना भजन किया कि उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। और भगवान ने उस पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि उस पर कृपा की बरसात ही हो गई। जिस दुनिया ने उसे छोड़ दिया था, अब वही दुनिया उसका गुणगान करने लगी, क्योंकि अब वो भगवान की बन चुकी थी। तो भैया, हमें भी भजन करके, सुंदर सुंदर प्रभु की कथाएं सुनकर ऐसा ही भक्त बनना चाहिए कि हम पर भी एक दिन कृपा हो और हमारे भी जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं इन कथाओं से, इन सत्संग से, और हम पर भी प्रभु की कृपा हो, उनसे प्यार हो और जीवन में आनंद आए। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।